गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम मार्च 2022 का जो फिजिक्स का पेपर था उसके कोड जो है डिस्कस करेंगे, जिसमें आज हम पहले बात करेंगे कोड ए की। और कोड ए में जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो देखते हैं। कहता है इन पी टाइप सेमीकंडक्टर द माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स। अब पी टाइप सेमीकंडक्टर के अंदर जो मेजॉरिटी चार्ज कैरियर है वो क्या होंगे? होल्स होंगे, ठीक है। और जो माइनॉरिटी चार्ज कैरियर है वो क्या होंगे? इलेक्ट्रॉन्स होंगे। तो इसने माइनॉरिटी पूछा है तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? ए इसका करेक्ट ऑप्शन होगा, ठीक है। बी में देखते हैं एट एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर। एब्सोल्यूट जीरो का मतलब क्या है? 0 केल्विन। ए क्रिस्टल ऑफ प्योर जर्मीनियम बिहेव एज, देखो 0 केल्विन के ऊपर जो प्योर जर्मीनियम है वो किसकी तरह बिहेव करेगा? एक परफेक्ट इंसुलेटर की तरह बिहेव करेगा, क्योंकि कोई भी इलेक्ट्रॉन वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में जंप नहीं कर पाता, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। द नंबर एंड टाइप ऑफ न्यूक्लियॉन्स, मतलब कितने प्रोटॉन है कितने न्यूट्रॉन है किसके अंदर? इन ए न्यूक्लियस ऑफ हीलियम। देखो ये जो नीचे वाला 2 है एटॉमिक नंबर, ये हमें क्या बताएगा? प्रोटॉन की संख्या बताएगा। तो प्रोटॉन कितने होंगे? 2। और न्यूट्रॉन कितने होंगे? जो मास नंबर है यानी 4 - 2, तो कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा, ठीक है। तो बी क्या होगा? इसका करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। तो क्वेश्चन 4 है इन हाइड्रोजन एटम द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एन ऑर्बिट ऑफ रेडियस आर इज गिवन। देखो पोटेंशियल एनर्जी हाइड्रोजन एटम में। अब पोटेंशियल एनर्जी का, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी का जो फॉर्मूला है वो क्या होगा? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट फर्स्ट चार्ज यानी इलेक्ट्रॉन, और हाइड्रोजन एटम में दूसरा चार्ज क्या होगा? प्रोटॉन, डिवाइडेड बाय दोनों के बीच का डिस्टेंस, ठीक है। यानी ये आ जाएगा -1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और ई स्क्वायर डिवाइडेड बाय आर। तो हमारा जो करेक्ट ऑप्शन है वो क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है द डी ब्रोगली वेवलेंथ एसोसिएटेड विद ए मूविंग पार्टिकल इज। देखो डी ब्रोगली जो वेवलेंथ है लैम्डा क्या होती है? h/m/v। आप देखते हैं क्या कहता है? कहते हैं जो लैम्डा है दिस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास। नहीं, मास का इन्वर्सली है तो ये तो गलत है, ठीक है। इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू इट्स मास, ये करेक्ट है। इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू इट्स मास। डायरेक्टली टू एनर्जी, नहीं, इन्वर्सली होता है एनर्जी के भी। और डायरेक्टली टू मोमेंटम, नहीं, ये भी इन्वर्सली होगा। तो जो डी है वो भी गलत है, जो सी है वो भी गलत है। तो बी क्या होगा? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है द इलेक्ट्रॉन एमिशन फ्रॉम ए मेटेलिक सरफेस इज पॉसिबल ओनली। यानी एक मेटल सरफेस पे अगर हम एनर्जी गिराएंगे, ठीक है ना, एक मेटल सरफेस है और उसके ऊपर हम एनर्जी अगर लाइट इंसिडेंट करवा रहे हैं तो इलेक्ट्रॉन का एमिशन होगा, ठीक है ना। कब होगा? व्हेन वेवलेंथ ऑफ इंसिडेंट लाइट इज, ठीक है। देखो इलेक्ट्रॉन के एमिशन के लिए ना एक मिनिमम फ्रीक्वेंसी चाहिए, ठीक है। मिनिमम फ्रीक्वेंसी चाहिए होती है, ठीक है। और जो फ्रीक्वेंसी है वो क्या होती है? वेवलेंथ के इन्वर्सली होती है, ठीक है। तो फ्रीक्वेंसी अगर मिनिमम चाहिए तो इसका मतलब वेवलेंथ क्या? मैक्सिमम। यानी मैक्सिमम इस वेवलेंथ तक जो है इलेक्ट्रॉन का एमिशन होगा, ठीक है। इसका मतलब द वेवलेंथ ऑफ इंसिडेंट लाइट इज लेस देन द थ्रेशोल्ड वेवलेंथ, ठीक है ना। थ्रेशोल्ड वेवलेंथ तक लेस, उससे कम वैल्यू के ऊपर जो इलेक्ट्रॉन का एमिशन होगा उससे ज़्यादा वैल्यू के ऊपर नहीं होगा, ठीक है ना। क्योंकि फ्रीक्वेंसी में क्या होता है? मिनिमम, यानी इतनी फ्रीक्वेंसी कम से कम होनी चाहिए, इससे कम फ्रीक्वेंसी के ऊपर नहीं होगा, ठीक है। तो लेस देन द थ्रेशोल्ड वेवलेंथ, ठीक। फ्रीक्वेंसी में क्या होता है? ग्रेटर देन द थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है द स्पीड ऑफ लाइट इन एयर इज 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। और ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना? 1.5 है। तो ग्लास में स्पीड पूछिए, बिल्कुल सिंपल फॉर्मूला है। द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज सी और बाय में v, ठीक है। तो हमें v चाहिए, तो v क्या हो जाएगा? c डिवाइडेड बाय n। c कितना है? 3 × 10⁸ है। और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है? 1.5। ये कैंसिल हो जाएगा 2 पे, तो आंसर आएगा 2 × 10⁸ मीटर और पर सेकेंड, ठीक है। तो 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, यानी 7th का आंसर हो जाएगा बी, ठीक। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 8 है
क्वेश्चन नंबर 8 है ये, ठीक है। द एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन मीन्स डेल्टा एम फॉर ए प्रिज्म इज 30 डिग्री, ठीक है, मतलब डेल्टा एम दिया है 30 डिग्री एंड द एंगल ऑफ प्रिज्म इज 60 डिग्री, यानी जो एंगल ऑफ प्रिज्म है ए है वो कितना है 60 डिग्री है। द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मटेरियल, मतलब एन चाहिए, ठीक है, सीधा क्वेश्चन है प्रिज्म फॉर्मूले के ऊपर, एन इज इक्वल टू साइन ए प्लस डेल्टा एम और डिवाइडेड बाई 2 बाय में साइन ए और बाय में 2, ठीक है। तो जब वैल्यू पुट करेंगे ए कितना 60 है प्लस 30, तो 60 प्लस 30 बाय में 2 यानी हो जाएगा साइन 45 डिवाइडेड बाय साइन 30, ठीक है। साइन 45 क्या होता है 1 बाय में √2 और साइन 30 क्या होता है 1 बाय में 2, ठीक है। तो ये कैंसिल होने के बाद जो है आंसर यहाँ आ जाएगा √2, ठीक है ना, 2 बाय √2 हो जाएगा, नहीं √2 नीचे और 2 ऊपर है, तो 2 बाय √2 और इसको मैं लिख सकता हूँ √2। तो इसका ऑप्शन कौन सा हो जाएगा हमारा बी, तो बी इसका करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। कहते हैं डबल कन्वेक्स लेंस है, यानी जिसके दोनों सरफेस जो है कन्वेक्स हैं, आर टू बी मैन्युफैक्चर फ्रॉम ए ग्लास ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5, ठीक है। एन कितना दिया 1.5, बोथ द फेसिस ऑफ द सेम रेडियस ऑफ कर्वेचर, ठीक है, यानी दोनों का जो रेडियस ऑफ कर्वेचर है R1 R2 बराबर है। इफ द फोकल लेंथ इज टू बी 20 सेंटीमीटर देन फाइंड द रेडियस ऑफ कर्वेचर रिक्वायर्ड, ठीक है। तो जो रेडियस ऑफ कर्वेचर वो निकालना। देखो वैसे तो हम इसको इस फॉर्मूले से सोल्व करते हैं जो लेंस मेकर फॉर्मूला है हमारा, जैसे द फोकल लेंथ इज 1/f एंड n2 बाई n1 -1 और 1/r1 -1/r2, ठीक है। जनरल फॉर्मूला तो हमारा ये है। लेकिन अगर सिचुएशन ऐसी है कि दोनों सरफेस का जो रेडियस ऑफ कर्वेचर है वो सेम है, तो उस केस में हम डायरेक्ट फॉर्मूला लगा सकते हैं और वो फॉर्मूला होगा कि द फोकल लेंथ इज f इज इक्वल टू r/2 और n-1, ये फॉर्मूला लगा सकते हैं डायरेक्ट, ठीक है। प्लस कन्वेक्स है ना, तो प्लस होगा, ठीक है। तो हमें क्या चाहिए r चाहिए, तो r क्या हो जाएगा यहाँ से r इज इक्वल टू फोकल लेंथ कितनी है, फोकल लेंथ हमें दी है 20 सेंटीमीटर इंटू में 2, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है 1.5 में से 1 माइनस हो जाएगा यानी कि 0.5, ठीक है। तो यहाँ से जो फोकल लेंथ है मल्टीप्लाई करके कितनी आ जाएगी 20 इंटू 2 यानी 40 और 40 इंटू 5 यानी ये आ जाएगा 20 सेंटीमीटर, ठीक है। तो फोकल लेंथ आ गई 20 सेंटीमीटर, तो सी विल बी द करेक्ट आंसर, ठीक है। आगे देखते हैं। रेनबो इज ए फिनोमिना ड्यू टू, देखो रेनबो जो है उसके बनने के पीछे ना 3 रीजन होते हैं। रेनबो बनता कैसे एक्चुअल में, ये एक रेन ड्रॉप है, यहाँ से रे ऑफ लाइट एंटर करेगी, एंटर करते ही मीडियम चेंज होगा तो रिफ्रैक्शन होगा, फिर यहाँ TIR होगा टोटल इंटर रिफ्रैक्शन, फिर वो बाहर निकलती है, ठीक है। तो पहले यहाँ रिफ्रैक्शन हुआ, यहाँ पहले रिफ्रैक्शन होगा, यहाँ क्या होगा TIR होगा यानी रिफ्लेक्शन होगा, और यहाँ अगेन क्या होगा रिफ्रैक्शन होगा, ठीक है, और डिस्पर्शन तो होगा ही, ठीक। तो ऑप्शन में देखते हैं क्या क्या दिया हुआ है। सबसे पहले रिफ्रैक्शन बिल्कुल होगा, करेक्ट है, डिस्पर्शन भी होगा और TIR भी होगा, इसका मतलब राइट आंसर क्या होगा डी होगा, ऑल ऑफ दी अबव, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है लेंजिस लॉ इज ए कंसिक्वेंस ऑफ द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, ठीक है ना। लेंजिस लॉ जो है वो कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को फॉलो करता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12, फॉर ए कोइल ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस 3 मिली हेनरी, मतलब मीन्स हमें L दिया है 3 इंटू 10⁻³ हेनरी, ठीक है। करंट फ्लो एट ए रेट ऑफ 10 की 3 एम्पियर पर सेकेंड, मतलब हमें दिया गया DI बाय में DT, ठीक है ना, यूनिट से पहचानेंगे आप क्योंकि करंट नहीं है, एम्पियर पर सेकेंड है, तो 10⁻³ एम्पियर पर सेकेंड, बस इंड्यूस EMF निकाल देंगे। ये क्या होगा L और DI बाय DT, ठीक है। तो L कितना है 3 इंटू 10⁻³ और DI बाई DT कितना है 10⁻³, तो ये पावर कैंसिल यानी आंसर कितना आ जाएगा 3 वोल्ट आ जाएगा, ठीक है। तो आंसर क्या आ गया 3 वोल्ट, यानी कि ऑप्शन नंबर जो सी है वो करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। 13 क्वेश्चन है द फोर्स F
एक्टिंग ऑन ए पार्टिकल ऑफ चार्ज q मूविंग विद वेलोसिटी v इन ए मैग्नेटिक फील्ड b। सिंपल क्वेश्चन है, एक चार्ज पार्टिकल है q और v वेलोसिटी से मूव कर रहा है एक मैग्नेटिक फील्ड b में, तो उसके ऊपर ये फोर्स लगता है। ठीक है, F इज इक्वल टू क्यू वी क्रॉस बी। तो ऑप्शन देखेंगे F इज इक्वल टू क्यू वी क्रॉस बी, तो सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। ठीक, क्वेश्चन नंबर 14 क्या कहते हैं? ए प्रोटोन एंटर इनटू ए यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलर टू इट, मतलब जो वेलोसिटी है ना v, वो क्या है, मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर b, देन द पाथ ऑफ द प्रोटोन वुड बी, कैसा होगा पाथ, सर्कुलर होगा। ठीक है, अगर कोई चार पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में एंट्री करता है ना, तो उसका जो पाथ है वो कैसा होता है, सर्कुलर होगा। तो बी विल बी द करेक्ट आंसर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। 15 है द ग्राफ बिटवीन द वोल्टेज एंड करंट फॉर ए कंडक्टर इज ए स्ट्रेट लाइन। बिल्कुल ठीक है, स्ट्रेट लाइन होता है क्योंकि ओम्स लॉ फॉलो करता है। विच मेक एन एंगल थीटा विद द एक्स एक्सिस, और एक्स एक्सिस पे क्या दिया है, करंट दिया है। ये इंपॉर्टेंट बात है, यानी इसने कुछ ऐसा दिया है हमें, इस एक्सिस पे क्या है, करंट है, इस पे क्या है, v है, और कहता है ग्राफ कैसा है, एक स्ट्रेट लाइन है, और एक्स एक्सिस से कितना एंगल बना रहा है, थीटा, ये बात दी है। देन द रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर, देखो रेजिस्टेंस क्या होता है, जो वी आई ग्राफ है ना उसका स्लोप होगा, यानी वी बाई आई। रेजिस्टेंस क्या, वी बाई आई है ना, और अगर हम इसे देखें जो हमारा ग्राफ है ये वाला, वी कहाँ है, ये रहा वी हमारा परपेंडिकुलर एक्सिस पे वाई पे, और एक्स एक्सिस पे क्या है, आई है, तो वी बाई आई क्या हो जाएगा, टेंजेंट थीटा। ठीक है, इसका मतलब जो आर रेजिस्टेंस है वो क्या होगा, टेंजेंट थीटा होगा। तो ए विल बी द करेक्ट आंसर। ठीक है ना, तो ये हमारा 15 क्वेश्चन हो गया। 16 देखते हैं। ओम मीटर इज ए यूनिट, बड़ा सिंपल क्वेश्चन। ओम मीटर किसकी यूनिट है, करंट डेंसिटी की नहीं, किसकी यूनिट है, रेजिस्टिविटी की यूनिट है ओम मीटर। क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं। तो 2 चार्जेस प्लस 1 माइक्रोकूलम एंड प्लस 8 माइक्रोकूलम आर सिचुएटेड एट ए डिस्टेंस इन एयर, द रेशो ऑफ द फोर्सेज एक्टिंग ऑन देम। देखो दो चार्ज हैं, ठीक है, एक मान लिया हमारा फर्स्ट चार्ज है और एक दूसरा चार्ज है। अब जितना फोर्स फर्स्ट दूसरे पे लगाएगा उतना ही फोर्स सेकंड भी फर्स्ट पे लगाएगा, तो दोनों के द्वारा लगाए गए फोर्स का रेशो क्या होगा, हमेशा 1:1 होगा। तो सी विल बी द करेक्ट आंसर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं। कह रहा है 3 कैपेसिटर ऑफ इक्वल कैपेसिटी, कैपेसिटी तीनों की क्या सेम है, पहले उन्हें पैरेलल में कनेक्ट किया गया और उसके बाद उन्हें सीरीज में कनेक्ट किया गया। देन द रेशियो ऑफ द इक्विवेलेंट कैपेसिटी इन बोथ द केसेस। ठीक है, इस तरह क्वेश्चन कई बार बने हैं, तो देखते हैं, पहले पैरेलल में देखते हैं। पैरेलल में जो कैपेसिटेंस है वो क्या होता है, तीनों ऐड हो जाएंगे। तो पैरेलल में आ गया 3C। सीरीज में कैसे निकालेंगे, इस तरह से डिवाइड करके 1/C प्लस 1/C और 1/C, यानी क्या हुआ ये 3/C, यानी सीरीज वाला कितना आ गया, C/3 आ गया। ठीक है, शुरू में कैसे कनेक्ट किया इसने, पैरेलल में, तो रेशो क्या होगा, CP रेशो CS। CP कितना है 3C, रेशो C/3, एल्शियम लेंगे तो ये कितना आ जाएगा 9:1 आ जाएगा। ठीक है, 9:1 हमारा क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। तो ए इसका क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, आगे देखते हैं। फिर इन द ब्लैंक्स क्वेश्चन है द यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस इज, देखो रेजिस्टेंस की यूनिट क्या होती है, ओम। ठीक है, कुछ ऐसे लिखते हैं ओम। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 20, क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं, और 20 क्वेश्चन यहाँ देखते हैं। डैश एक ऐसी युक्ति है जिसको विभवांतर मापने, पोटेंशियल डिफरेंस, विभवांतर पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर करने के लिए, किसी सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस यानी आर निकालने के लिए, या दो सेल के ईएमएफ को कंपेयर करने के लिए। ठीक है ना, एक्चुअली ये पोटेंशियोमीटर इसका आंसर, और ये इस बार सिलेबस में नहीं है हमारे। ठीक है, इस बार ये सिलेबस में नहीं है, जो नया सिलेबस है, ये पहले का पेपर है तो उसमें सिलेबस कुछ और था। ठीक है, 21 क्वेश्चन क्या कहता है वो देखते हैं। व्हेन ए मेटल रोड ऑफ लेंथ L, ठीक है, मेटल रोड L लेंथ है, इज प्लेस नॉर्मल टू ए मैग्नेटिक फील्ड। कोई सिचुएशन कैसे है समझते हैं इसको, जैसे ये मैग्नेटिक फील्ड है अंदर की तरफ। ठीक है, ये कोई मेटल की रोड है जो परपेंडिकुलर मैग्नेटिक फील्ड के, और ये v वेलोसिटी से मूव कर रही है। ठीक है, ये मोशनल ईएमएफ का केस है, L इसकी लेंथ है और B क्या है, मैग्नेटिक फील्ड है, V इसकी स्पीड है। देन द इंड्यूस्ड ईएमएफ कॉल्ड मोशनल ईएमएफ अक्रॉस इट्स एंड, इसका सीधा फॉर्मूला होता है एंड दैट इज इक्वल टू B × L × V। ठीक है, तो BL
वी क्या हो जाएगा, इसका जो मोशनल ईएमएफ है वो आ जाएगा। ठीक है, तो ये आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर जो 22 है ये अब सिलेबस में नहीं है, मैग्नेटिक एलिमेंट्स में से, अब नहीं करना आपको। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 23। तो क्वेश्चन 23 है द नंबर ऑफ चार्ज कैरियर कैन बी चेंज्ड by doping of a suitable impurity in a pure semiconductor. Such semiconductor are known as, क्या करेंगे वो सेमीकंडक्टर जो डोपिंग के बाद बनते हैं, एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। ठीक है, और जो प्योर होते हैं वो क्या होते हैं, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं। डैश एज ए होल इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल एंड देयरफॉर कंटेन इक्वल अमाउंट ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज। डैश एज ए होल इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल एंड देयरफॉर कंटेन इक्वल अमाउंट ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज। देखो जो एटम है, एटम क्या होता है, ऐसे होल इलेक्ट्रिक न्यूट्रल होता है, उसके अंदर जितना पॉजिटिव चार्ज है यानी प्रोटॉन है उतना ही क्या है, नेगेटिव चार्ज है, मतलब इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, आगे देखते हैं। डैश वेव्स आर प्रोड्यूस बाय हॉट बॉडीज एंड मोलिक्यूल। देखो हॉट बॉडीज के द्वारा कौन सी जो वेव्स हैं, रेडिएशंस हैं, वो प्रोड्यूस होती हैं हॉट बॉडी के द्वारा, इंफ्रारेड रेडिएशंस। ठीक है, कौन सी बॉडी होंगी, इंफ्रारेड वेव्स, इंफ्रारेड वेव्स आर प्रोड्यूस्ड बाय हॉट बॉडी एंड मॉलिक्यूल्स। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। द डैश एंगल फॉर ए रे इंसिडेंट फ्रॉम ए डेंसर टू रेयर मीडियम इज दैट एंगल फॉर विच द एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज 90 डिग्री। क्या ये क्रिटिकल एंगल की डेफिनेशन है, यही तो क्या है, क्रिटिकल एंगल की डेफिनेशन ऑप्टिक्स के अंदर। ठीक है, तो क्रिटिकल एंगल होगा ये। कहना क्या जा रहा है, समझ लेते हैं। यहां से रे ऑफ लाइट आई डेंसर मीडियम से और यहां गई, और एक पर्टिकुलर एंगल ऐसा होगा जिस एंगल के बाद रे जो है ना वो सरफेस के अलोंग चली जाती है, ये तो ये जो एंगल है वो सी होता है, और इस समय जो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है वो कितना होता है, 90 डिग्री होता है। ठीक है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, क्रिटिकल एंगल हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द मिनिमम एनर्जी नीडेड बाय एन इलेक्ट्रॉन टू कम out from the metal surface is called the work function of metal. Work function of the metal। ठीक है, डेफिनेशन इसकी है वर्क फंक्शन की। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 28 देखते हैं। 28 क्या है, डायोड दिया गया और ये फॉरवर्ड है रिवर्स बायस है, ये बताने कई बार पेपर में रिपीट होते हैं इस तरह क्वेश्चन। तो ये क्या है, पी रीजन है, ये क्या है, एन रीजन है। पी किससे कनेक्ट है, पॉजिटिव से, एन किससे कनेक्ट है, नेगेटिव से। तो कौन सी बाइसिंग होगी, फॉरवर्ड बाइसिंग, फॉरवर्ड बाइसिंग। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। टू न्यूक्लाई हैव मास नंबर इन रेशो 1:27। व्हाट इज द रेशो ऑफ न्यूक्लियर डेंसिटी। देखो न्यूक्लियर डेंसिटी का रेशो हमेशा क्या होगा, 1:1 होगा। ठीक है ना, वो डिपेंड ही नहीं करता मास नंबर के ऊपर, तो 1:1 आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 30 क्वेश्चन क्या कहता है वो देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 30 देखते हैं। इफ द यंग अपरेटस बी इमर्स्ड इन वाटर इन प्लेस ऑफ एयर। ठीक है ना, पहले एयर में रखा हुआ था अपरेटस, अब उसे वाटर में डाल दिया, देन व्हाट विल बी द इफेक्ट ऑन फ्रिंज विड्थ। फ्रिंज विड्थ पे क्या फर्क पड़ेगा। ठीक है, सबसे पहले जो फ्रिंज विड्थ है वो क्या होती है, लैम्डा डी बाई डी, यानी फ्रिंज विड्थ है डायरेक्टली डिपेंडेंट है वेवलेंथ पे। जैसे ही हमने पूरे अपरेटस को उठा के किस में डाल दिया, वाटर में, तो नई जो वेवलेंथ है वो ये होगी। ठीक है ना, लैम्डा बाय एन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ठीक है, मतलब जो लैम्डा डैश है अब नई वेवलेंथ कम होगी। ठीक है ना, वेवलेंथ क्या होगी, कम होगी, डिक्रीज होगी। और जब लैम्डा डिक्रीज होगा तो बीटा भी क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। इसका मतलब फ्रिंज विड्थ भी क्या हो गई, डिक्रीज हो जाएगी। ठीक है, तो फ्रिंज विड्थ यानी बीटा विल डिक्रीज। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 31 कहते हैं द स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास इंडिपेंडेंट ऑफ द कलर ऑफ लाइट। यानी जो स्पीड है क्या वो कलर पे डिपेंड करती है, बिल्कुल डिपेंड करती है। यस डिपेंड। ठीक है ना, यस डिपेंड। क्यों डिपेंड करती है, देखो क्योंकि अलग अलग कलर के लिए जो वेवलेंथ है वो अलग अलग होगी, और अलग अलग कलर की वेवलेंथ अलग अलग है, तो उसके लिए स्पीड भी क्या होगी, अलग अलग होगी। ठीक है, तो इसलिए जो स्पीड ऑफ लाइट है वो कलर के ऊपर डिपेंड करेगी। यस डिपेंड, यस और नो पूछा है तो यस आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है टू थिन लेंसेज ऑफ पावर +5 डायप्टर एंड -3 डायप्टर आर प्लेस इन कॉन्टैक्ट, फाइंड द पावर ऑफ दिस कॉम्बिनेशन। सिंपल क्वेश्चन है। तो जो नेट पावर है वो क्या हो जाएगी, P1 + P2 यानी 5 - 3 यानी कितना
टू डायोप्टर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, अंडर व्हाट कंडीशन इज टर्मिनल वोल्टेज ऑफ ए सेल इक्वल टू इट्स इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। यानी जो ईएमएफ है, वैसे जनरली होता क्या है ईएमएफ, सॉरी वी जो है वो क्या होगा, E माइनस आई आर। ठीक है, अब अगर करंट ही ना हो, करंट ना होने का मतलब सर्किट कैसा हो, ओपन सर्किट हो। सर्किट कैसा हो, ओपन हो। अगर सर्किट ओपन होगा तो उस केस में जो V है वो किसके बराबर हो जाएगा, E के बराबर हो जाएगा। यही सिचुएशन इसे पूछिए कि जो V है वो कब E के बराबर होगा, कब होगा, जब I ना हो। I ना होगा मतलब ओपन सर्किट हो। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन, राइट डाउन द फॉर्मूला फॉर द रिलेशन ऑफ करंट डेंसिटी एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ठीक है, देखो जो I है वो क्या होता है, I इज इक्वल टू NEA और VD, और J क्या होगा, करंट पर यूनिट एरिया। तो ये देखो ये वैल्यू अब यहाँ पुट करेंगे तो ये से कैंसिल हो जाएगा, तो J क्या आ जाएगा, देन J इज इक्वल टू NE और VD। ठीक है, ये हमारा आंसर आ जाएगा। अब यहाँ देखते हैं, कंसिडर द सर्किट शोन वेयर APB एंड AQB आर सेमी सर्कल, व्हाट विल बी द मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ द सर्कल। एक्चुअल में ओ पे जो मैग्नेटिक फील्ड है वो जीरो होगा। क्यों होगा, देखो ये वाला जो पोर्शन है, ये वाला, इस पोर्शन के तो ये बिल्कुल यहाँ आएगा, लाइन के अलोंग ही लाई करेगा, और जब लाइन के अलोंग लाई करता है तो मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, इसके कारण जीरो। इसके भी क्या होगा, लाइन के अलोंग लाई करेगा, तो इसके कारण भी मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, जीरो। अब ऊपर वाला जो सेमी सर्कल है और नीचे वाला जो सेमी सर्कल है, इन दोनों के कारण नेट मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, जीरो, क्योंकि वो एक दूसरे के क्या होंगे, इक्वल और अपोजिट होंगे। ठीक है ना, अब फ्लेमिंग जो हमारा रूल है, राइट एंड थंब रूल, उससे यूज करके निकाल सकते हैं कि ऊपर वाली आर्क का और नीचे वाली आर्क का दोनों का मैग्नेटिक फील्ड क्या आएगा, इक्वल आएगा और अपोजिट होगा। तो इसीलिए जो नेट मैग्नेटिक फील्ड है वो कितना आ जाएगा, जीरो आ जाएगा। ठीक है, तो नेट मैग्नेटिक फील्ड क्या आ जाएगा, जीरो आ जाएगा। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 35। अब नेक्स्ट वीडियो में हम जो बी कोड है उसको डिस्कस करेंगे। थैंक यू।